नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ। और शुक्रवार को 11 अप्रैल का न्यूज़लेटर पढ़ रहा हूँ। एक दिन देरी हो गई है क्योंकि हमारे जो मीडिया पार्टनर है क्यूवाई, उनका स्टूडियो काफ़ी व्यस्त था। और इसीलिए हम आज इसको अपने यूट्यूब चैनल से ये न्यूज़लेटर को हम प्रकाशित कर रहे हैं। और हमारे पुराने न्यूज़लेटर की भी हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में, जो कि हमारे यूएचओ साइट में आप देख सकते हैं, uho.org.in। तो हम उसको जारी रखते हुए हम अपने चैनल से आज इसको प्रकाशित कर रहे हैं। 11 अप्रैल का न्यूज़लेटर जो समाचार पत्र है, आज के कुछ मुद्दे हैं। हमारा जो कमियां हैं हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। कुछ आंकड़े जो बताए जाते हैं और अपने जो सरकारी आंकड़े जो पेश किए जाते हैं, वो आंकड़े से हमको सही ये नहीं मिलता है, सही अंदाज नहीं मिलता है कि हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, जो आम आदमी को जो आप अस्पताल जाते हैं या हेल्थ केयर इलाज के लिए जाते हैं, कितनी परेशानियां हमको सामना करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ ऐसे हादसे हुए हैं बड़े बड़े शहर में भी, जो अस्पताल है कॉरपोरेशन के अस्पताल, जो पब्लिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चिकित्सा का जो इक्विपमेंट्स है या डॉक्टर है या मैटरनिटी सर्विसेज है, हमारे जो डिलीवरी सर्विसेज है, उसमें कितनी कमियां हैं, ये कुछ हम आंकड़े के साथ बताएंगे। और कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम अभी रिसेंटली आए हैं जो कि इसको नज़र में और अच्छे से लाता है, इसके ऊपर और प्रकाश डालता है। और हमारे को अगर बेसिक सर्विसेज नहीं है माताएं को जो बच्चा देती है, और हम अभी जाते हैं कि शायद 20 साल बाद हम कैंसर के बचाव के वैक्सीन के ऊपर जोर शोर चल रहा है, एचपीवी वैक्सीन, कुछ इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो पहला मुद्दा, जैसे हमने बताया कि हमारे जो आंकड़े दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उसका कहानी, असली कहानी कुछ और है। और एक प्रकार का जो आंकड़े से काफ़ी कुछ लोगों को लगेगा कि हमारा बहुत अच्छा हेल्थ सर्विसेज है, हमारा डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड से भी अच्छा हेल्थ सर्विस है। ये जो एक न्यूज़ आइटम आया थे, इंडिया सरपासेस डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में। इनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होगा, और हमारा इतना अच्छा स्थिति है, ये नंबर दिए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट वी हैव इनफ डॉक्टर्स, की डॉक्टर्स की कमी नहीं है कहते हैं। एंड मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत है और एम्स भी बहुत है, ये सरकार कहती है। अब एम्स बहुत है, आर इन दी ऑफिंग, और भी एम्स आने वाले हैं, ये सरकार कहती है। और सेंटर ने ये भी कहा, सरकार ने, कि दे आर, आंकड़े जो दिए उन्होंने, एलोपैथिक डॉक्टर्स 13,86,150, 13,86,150, 13,86,150 एलोपैथिक डॉक्टर्स है। और 7,51,761 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स आयुष सिस्टम में है। उनका कहना है कि हमारे पास तो 13,86,150 एलोपैथिक और 7,91,767 आयुष प्रैक्टिशनर है। और इससे क्या होता है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में हर 811 लोगों के लिए एक डॉक्टर है हमारे पास, ये कहता है सरकार। डब्ल्यूएचओ बोलता है 1000 में एक चलेगा, ये रहते हम इतने आगे हैं। सो दिस सर, ये दावा करती है सरकार, पर हमको ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और उसके अगर पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी करती है सरकार, की हमारे पास 74,74,306 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है। और 1,18,100
1,18,190। 1,18,190 MBBS सीट है में हर साल 1,18,000 डॉक्टर देश में बन रहे हैं। तो अभी जा कहाँ रहे डॉक्टर हमारे को? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने कहा, अनुप्रिया पटेल टोल्ड दी राज्यसभा इन अ रिटन रिप्लाई। So 80% of the registered patients in both the allopath and IU systems are available. The doctor population ratio in the country is estimated एक डॉक्टर प्रति 8,800। मिनिस्टर ने कहा है भाई इतना अच्छा है कि हर 800 लोग के पीछे एक डॉक्टर है। तो और गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रहा है उन्होंने कहा अपना पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा करने के लिए, कि इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, इंक्लूड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अपग्रेडिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड रेफरल हॉस्पिटल को भी अपग्रेड करेंगे। अंडर विच 131 न्यू medical colleges are already functional out of 157 approved medical college। नए में इतने सारे और ऐड कर दिए हैं। अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द सेटिंग ऑफ न्यू एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज एम्स न्यू दिल्ली के मॉडल पे अभी 22 एम्स और आने वाले हैं। और 19 ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या है, हमारा जो यूएचओ का मत है कि ये डॉक्टर जा कहाँ रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो ये आंकड़े हैं इसका कुछ मतलब निकलता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पर्टिकुलरली द पेरिफेरल हेल्थ सेंटर में कितने डॉक्टर हैं? और अंडर स्टाफ्ड है, उसमें स्टाफ नहीं है। आप प्राइमरी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। तो अभी सभी डॉक्टर शहर में है और शहर से विदेश, और हाई टेक जो डे टू डे बीमारी है उसके लिए कितने डॉक्टर है? ये ज्यादा डॉक्टर के आंकड़े काफी नहीं, हम ये कहना चाहते डॉक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गांव में, छोटे शहरों में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। पैसा है क्या हमारे लोगों के पास? एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो ये आंकड़े आपको खुद मालूम है, आप खुद चले जाइए कोई पब्लिक हॉस्पिटल में, देखिए कितना लंबा लाइन लगना पड़ता है। कई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कई डॉक्टर मिलेंगे तो इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, दवाई नहीं मिलेंगे। तो ऐसा मतलब ये और दूसरी बात है कि आईएम्स से नहीं, हमको एम्स मतलब बिल्कुल आखिरी बीमारी, या बड़े अस्पताल टर्शरी के, हमको शुरू शुरू की बीमारी, रोजमर्रा बीमारी जो हमारे ओपीडी में हो सकता है, वैसे ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है। और एम्स में भी अभी न्यूज़ रिपोर्ट आए हैं, हम डालेंगे, आपको लिंक मिलेगा यूएसओ न्यूज लेटर में, जो अंग्रेजी वाले में हमारे पूरे लिंक्स रहते हैं, बाकायदा एविडेंस और रेफरेंस रहते हैं। 30% से लेके 70% फैकल्टी डॉक्टर्स नर्सेस का कमी है एम्स में। न्यू दिल्ली एम्स जो सबसे बड़ा एम्स है उसमें 30% डॉक्टर कम है। अगर ये हालत है सबसे बड़े अस्पतालों का, तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हालत होगा छोटे शहरों में। और एक और काफी चिंता वाली बात है कि हमारा जो मृत्यु दर है माताओं का जो डिलीवरी देती है जच्चा के टाइम, एक 100 माताएं का देहांत हो जाता प्रति 1 लाख डिलीवरी में। तो हमको ऑब्स्टेटिक्स की जरूरत है। और पूना शहर, अभी समाचार आए हैं कुछ, पूना शहर का टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स है, जो पूना में जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अस्पताल हैं, उसमें एक रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट है दैट बिग सिटी लाइक पूना पब्लिक मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट की कमियां हैं वहाँ। मैटरनिटी अस्पताल है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ पे। खाली 8 गायनेकोलॉजिस्ट है, 22 कॉरपोरेशन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स को देख रहे हैं। 22 अस्पताल है मैटरनिटी पूना कॉरपोरेशन में, उसमें खाली 8 गायनेकोलॉजिस्ट है, इधर से उधर भाग रहे हैं। और मैटरनिटी अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है, कई अस्पताल में आईसीयू यूनिट्स नहीं है। तो इमरजेंसी कैसे हैंडल करेंगे भाई ये? पूना शहर बड़ा शहर है।
तो हम माताएं का देहांत हो रहा है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी है कई कंट्रियों में से, हमारा भारत का हाई लेवल में आता है। नॉर्मल डिलीवरी यंग मदर्स मर जाती है 100 हर 1 लाख डिलीवरी में। The corporation operates in the city, they too do not have ऑपरेटिंग थिएटर नहीं है दो में। बताइए कब सीजरियन करना पड़े कब करे। रिमेनिंग आर मैनेज बाय ओनली 8 गायनेकोलॉजिस्ट। सी सेक्शन समटाइम्स वुमेन हु हैव टू डिलीवर नीड सीजरियन सेक्शन आर रश टू आउट ऑफ द एट द लास्ट मिनट टू हॉस्पिटल्स विथ हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट। कई बार ऐसे ऑपरेशन थिएटर नहीं है पब्लिक हॉस्पिटल में, कभी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो आखिरी मौके में उनको दूसरा। द एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स क्रंच इज वर्स। 19 मैटरनिटी सेंटर्स और भी बुरा हाल बताया है उन्होंने, जो किया। दे आर ओनली 6 एनेस्थेटिस्ट। देखिए 22 अस्पताल में 8 गायनेकोलॉजिस्ट और खाली 6 एनेस्थेटिस्ट है। विच मीन्स दैट ओनली दीज यूनिट्स एनेस्थेटिक सर्जन का कॉम्बिनेशन हुआ गायनेकोलॉजिस्ट का, तभी सीजरियन कर सकते हैं। तो 6 ही टीम है। इतना बड़ा शहर है 50 लाख का। कैन बी ऑफ एनी वन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन विद कॉम्प्लिकेट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन आ जाए तो कैसे बचाएंगे उसकी जान। अगर शहर में ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा। कहाँ जाएगा। इतने डॉक्टर हमारे WHO लेवल से आगे जाके क्या किया फिर, अगर हमारे को ऑन ग्राउंड सर्विस नहीं मिल रहा है। अगर ये स्टेट है तो इंडिया विथ डेथ 100 वुमेन पर लाख चाइल्ड बर्थ हमने बताया डेथ होता। हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड में। और अभी एक न्यूज आया कि एक वाइफ ऑफ अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर इन पूना, कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े पार्टी का, उसका जो PA का औरत, बीवी, वो इमरजेंसी में कोई अस्पताल में गई। अब उसको कॉर्पोरेट अस्पताल ही गई, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल का तो हाल आप देख रहे हैं। पूना शहर का ही है ये, न्यूज़ भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और उसको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया, बोला 10 लाख रुपए जमा करो। और वो अस्पताल कॉर्पोरेट अस्पताल है जो अपने आप को चैरिटेबल अस्पताल कहता है, उसमें 10 लाख मांगा। वो दूसरे अस्पताल में भेजा तो उसको, उसका देहांत हो गया। उसको दूसरे अस्पताल में भेजा जहाँ पे ठीक से इक्विपमेंट नहीं, ये नहीं जो देख रहे हो पूना का मेटरनिटी हॉस्पिटल। और वह ट्विन बच्चे, 2 बच्चे को जन्म दिया उसने, ट्विन गर्ल्स। ट्विन गर्ल्स 2 बच्चे को जन्म देके वो अपना प्राण खो गई। उसका खो दिया, उसने अपना प्राण खो दिया, क्योंकि इमरजेंसी में न गायनेकोलॉजिस्ट मिल रहा है। ये प्राइवेट अस्पताल में, कॉर्पोरेट अस्पताल आउट ऑफ रीच। इवन देखो एक कोई बीजे एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो अपने बीवी का जान पूना में नहीं बचा पाया। तो ये ट्विन बच्चे को पैदा किया है, 2 बच्चे, जुड़वा जुड़वा बच्चे पैदा किया है, जुड़वा औरत। तो वो इमरजेंसी होता है, ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी होता है। उसमें गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, सीजरियन सेक्शन शायद जरूरत पड़े, उसका ब्लड जरूरत पड़े। और कॉर्पोरेट अस्पताल, चैरिटी अस्पताल अपने को कहता है ठीक है, कॉर्पोरेट अस्पताल अच्छा है। पर जब ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में तो पैसा बाद में भी कर सकते हैं हिसाब पर। एक मेडिकल एथिक्स है कि लाइफ सेविंग पहले देखा जाए, फिर बाद में रिफर किया जाए। अगर पता नहीं, उनकी भी शायद गलती नहीं हो। उनको क्या मालूम है कि पब्लिक हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे ना एनेस्थेटिस्ट की भी कमी है, गायनेकोलॉजिस्ट की भी कमी है, ब्लड बैंक का भी, ब्लड की भी कमी है। ऐसे अगर VIP के बच्चे को ऐसा हो जाता है और बीबी को ऐसा हो जाता है, VIP के बीबी को, तो आम आदमी का, और पूना शहर में, तो ये आपको, हमके लिए कोई गर्व वाली बात नहीं है। और ऐसा क्या है इसमें, हमारे एक WHO के मेंबर कहते हैं कि इवन प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे मतलब एम्स न्यू दिल्ली में भी 30% फैकल्टी की कमी है।
और हमारे जो यूएचओ के मेंबर एक है डॉक्टर माया वलेचा, उनका कहना है कि ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ डॉक्टर्स इन पर्टिकुलर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो स्टाफ की कमी है, अर्बन रूरल वगैरह, अभी देखिए अर्बन में भी कमी है, फिर रूरल में तो और बुरा होगा। एंड इवन एम्स, एम्स में भी कमी है, 30% एम्स न्यू दिल्ली में। काय के लिए है? क्योंकि हमारे को जो प्रॉफिटेबल प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि कौन जाएगा अभी। एंड करप्शन, करप्शन भी बहुत है मेडिकल। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था यूएचओ की तरफ से जिसमें कट प्रैक्टिस की बात की थी, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, हम अपने मनगढ़ंत नहीं बनाते हैं। उसमें वजह से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, सर्जरीज किए जाते हैं, पर जहाँ जरूरी है वो नहीं हो रहा है। इज दी प्राइमरी कॉज, ये वजह है जहाँ हमारे को हेल्थ सर्विस होते हुए भी लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, आम आदमी को, इवन पॉलिटिकल लीडर के पीए को, विदाउट मेंशनिंग द रूट कॉज एंड सम इंडिकेशन फॉर सोल्यूशन इज इनकम्प्लीट। सो ये कैसे, इसका हल तभी होगा जब ये एटलीस्ट हेल्थ सर्विसेज कुछ नेशनलाइज करना चाहिए, उनका कहना है। एंड कंपलसरी, हाँ ये दूसरा चीज से तो हम भी बहुत सहमत है, कंपलसरी रोटेशन ऑफ इन रूरल एरियाज। जितने भी डॉक्टर्स है पर्टिकुलरली, एक तो ये दुख की बात है कि गवर्नमेंट में ही डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। अब वो कैसे, कितना घुमाएगा जब शहर में डॉक्टर नहीं है। देख रहे पूना में, तो रूरल एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा मैटरनल डेथ्स होते हैं, जच्चा के टाइम, बच्चा लेते टाइम ज़्यादा होते हैं। तो उनका कहना है कि कंपलसरी रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने आर्मी में सर्विस किया, हमको सियाचिन में भी जो डॉक्टर भेजते हैं उनका कंपलसरी पोस्टिंग फील्ड एरिया में होता, फिर आते। तो ऐसा अगर रोटेशन होगा तभी हो सकता है। ऐसे में कितने भी आप मेडिकल कॉलेज खोलो, एम्स खोलो, और पीजी सीट्स बढ़ाओ, पर अगर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हमारा यही हाल रहेगा। और ये इसीलिए हमको ज़्यादा ये रहता है कि जहाँ पे माताएं मर रही है यंग एज में, 10 गुना ज़्यादा मर रही है। और सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन का बहुत प्रचार चल रहा है, आपको मालूम है, एचपीवी वैक्सीन, जो कि शायद 20 साल बाद हमको सर्वाइकल कैंसर बताए। और सर्वाइकल कैंसर से कितना डेथ होता है, होता है डेथ, डेथ कोई अच्छी बात नहीं है। 1 लाख में 9 डेथ होता है। अब यहाँ पे 1 लाख डिलीवरी में 100 डेथ हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, प्रेग्नेंट वुमेन का। तो 10 गुना ज्यादा है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। और वैक्सीन जिसका कि असर हमको मालूम नहीं है, कई बार वैक्सीन एचपीवी का काफी कुछ हादसे हो चुके हैं हमारे देश में। 2009-10 में ही कई ट्रायल्स किए गए थे। पाथ ने, गावी ने, जो भी गेट्स फाउंडेशन ने, आईसीएमआर ने, उसमें ट्राइबल्स बच्चों के डेथ हो गए थे, लड़कियों के ट्राइबल, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। उसका पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था एचपीवी वैक्सीन का। उसी एचपीवी वैक्सीन को अभी पूरा सरकार यूआईपी में लाना चाहती है। और ये न्यूज़पेपर कहता है कि ये इसी पूना से ही शायद एचपीवी वैक्सीन प्रमोट होगा। पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यही पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि मैटरनिटी अस्पताल नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्होंने कहा है, उनको बहुत जोश है कि वो एक एचपीवी वैक्सीन यंग गर्ल्स में चालू करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये यही कॉरपोरेशन, तो अभी ये इसमें हमको थोड़ा ये लगता है कि इसमें ये कि हमको प्रायोरिटीज पब्लिक हेल्थ में देखना चाहिए। और ये वैक्सीन का ऐसे ही कई बार हमारे पास ना वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिकॉर्डिंग कुछ ये है, मॉनिटर है ना हमको। ऐसे पेपर्स आए हैं, हमने जो लिंक दिया है, हम जो यूएचओ न्यूज़लेटर में आपका अंग्रेजी में, उसमें लिंक रहेगा जो पीयर रिव्यूड पेपर्स में है, कि अभी 100% हमको सर्टेनिटी नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन कैंसर से कितना बचाएगा। कुछ स्ट्रेन का ही है, और इसमें करीब 200 स्ट्रेन है। तो ये हमको एचपीवी वैक्सीन में हादसे हो चुके हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है 20 साल 30 साल बाद कितना प्रोटेक्शन होगा। और जितना भी है, जिसको लेना है बेशक ले, पर टैक्स पेयर के पैसे से इतना बड़ा खर्चा कि हर लड़की को वैक्सीन दो, फिर बूस्टर दो, उससे आपके पास पहले तो देखो, ज्यादा लोग तो चाइल्ड डिलीवरी में मर रहे हैं, उसका पहले आप ये कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट को सब अस्पताल में भेजिए, इंक्लूडिंग रूरल हॉस्पिटल, तभी आप करेंगे। आपको एचपीवी वैक्सीन, अभी आपका जो महामारी में जो वैक्सीन निकला था वो तो अब काम नहीं किया 6 महीने बाद।
उसके बाद उसका गारंटी नहीं दिया, जो कि 90% बोला। जो 6 महीने 1 साल का गारंटी नहीं है कि वैक्सीन काम करेगा, अब 20 साल का कैसा कोई कंपनी गारंटी ले सकता है, जबकि कोई ऐसे ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए 20-30 साल वाले की एक्चुअल सर्वाइकल कैंसर कितना प्रिवेंट हो रहा है। और अगर आंकड़े देखेंगे तो अब सर्वाइकल कैंसर अपने आप फॉल हो रहा है। तो हम किसी वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, पर हम ये है कि उसका पहले तो 100% हमको थोड़ा गारंटी होना चाहिए कि सही में बचाएगा, बाद में फिर साइड इफेक्ट आता है। अभी साइड इफेक्ट पहले आ गया, जो 2010-12 में जो ट्रायल्स किए थे उसमें मौतें हो गई थी बच्चों की। वो है, आप 72nd पार्लियामेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन एचपीवी ट्रायल गूगल सर्च करेंगे, पूरा मिल जाएगा उसका चिट्ठा। तो उसका हमको पहले आपका दुष्प्रभाव पहले पता चल रहे हैं, और 20 साल बाद वो क्या बचाएगा किसी को नहीं पता है। और हमारे सामने माताएं मर रही है जिनको डिलीवरी सर्विसेज नहीं मिल रहा पूना में। तो हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप ये सब चीजें अपने जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनसे बात करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स से आप लोग बात करेंगे तभी ये चेंजेस आएंगे। तो आज के हमारे न्यूज़लेटर में इतना ही है। धन्यवाद।